हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है आज का फंक्शन चैप्टर का इंटरवल है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में देखा था। अभी हम लोग इंटरवल के बारे में देखेंगे। इंटरवल जो है तीन टाइप का इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल और नेक्स्ट होता है सेमी ओपन या क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को इस तरीका से डिनोट करते हैं, या तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं या दोनों ओपन साइड, तो ये हो गया ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम लोग क्लोज इंटरवल को इस तरीका से डिनोट करते हैं, और सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल को इस तरीका से डिनोट करते हैं। अब हम लोग ओपन इंटरवल में देखते हैं कि ओपन इंटरवल कोई नंबर x है तो x लाइज बिटवीन a एंड b। x जो है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं x लाइज बिटवीन a एंड b, या x बिलोंग्स टू a एंड b, और ये दोनों जो है ओपन इंटरवल में रखेंगे, मतलब a और b को टच नहीं कर रहा है। इसको हम लोग आगे देखेंगे और अच्छा समझेंगे किस तरीका से लेते हैं नंबर लाइन पे। और ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट करने के लिए तो मैं पहले बता चुका हूँ, इस तरीका से करेंगे। और क्लोज इंटरवल को हम लोग अगर लिखना है कोई नंबर x लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी इन द क्लोज इंटरवल। इस तरीके से क्लोज इंटरवल एग्जांपल देंगे, या नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। क्लोज इंटरवल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे ऐसे। और दूसरा ये तो है ही क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट करने के लिए। ये थर्ड होता है सेमी ओपन और क्लोज। इसका हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। मान के चलिए एक नंबर है x, वो a एंड b, तो यहाँ ये जो नंबर है x लाइज बिटवीन a, और यहाँ पे लेस देन का साइन था और इक्वल लगा दिया, मतलब b को इंक्लूड कर लिया है। तो हम लोग इसको इस तरीका से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a कॉमा b, लेकिन b जो है इक्वल का साइन लगा, इसी का लिए क्लोज इंटरवल देंगे, और यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगा, इसी का यहाँ ओपन इंटरवल देंगे। और सेमी ओपन को तो रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, इस तरीका से करेंगे या इस तरीका से करेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको देखते हैं। मान लीजिए कि x ओपन इंटरवल ये 0, क्लोज इंटरवल 2 की ओर लगाएंगे, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर x बिलोंग्स टू 0,2, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसी तरीका से एक एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, x लाइज बिटवीन 1 एंड 3। इसका मतलब हो गया दोनों क्लोज इंटरवल के अंदर आया 1,3। इसको हम लोग क्लोज इंटरवल में लेंगे, तो मतलब इसका जो वैल्यू लिखेंगे 1 से लेकर 3 तक, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, लेकिन इसमें जो वैल्यू लिखेंगे इसमें सिर्फ 1 और 2 इंक्लूड होगा। ठीक। और एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं, x लाइज बिटवीन 1 एंड 3। इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, इस साइन को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू 1,3, लेकिन ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल मतलब 1 और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं बिटवीन 1 एंड 3, मतलब 1 और 3 के बीच में। तो इसका 1 और 3 के बीच में क्या होगा, 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो इसको हम लोग, ये था मेरा ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल का एग्जाम्पल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा ग्राफ के साथ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक, x बिलोंग्स टू 1,3, और 1 के साथ क्लोज इंटरवल लगा दिए और 3 के साथ ओपन इंटरवल लगा दिए। इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब 3 को टच नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले 1 और 3 लिखेंगे, 1 एंड 3। इसका मतलब हो गया इधर क्लोज इंटरवल है, तो 1 से लेके 3 इन बिटवीन 1 एंड 3। इसको कैसे करेंगे, 1 ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में यहाँ पॉइंट दे देंगे, और यहाँ 3 को 3 भी ओपन इंटरवल में, सॉरी, तो इसका वैल्यू जो है 3 जो है हमारा ओपन इंटरवल पे है, तो 3 ओपन इंटरवल पे, तो इसको टच नहीं करेंगे ग्राफ में। 1 तो क्लोज इंटरवल, इसको टच करेंगे। तो अपना ग्राफ अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 1, लेकिन 3 को एक्सक्लूड कर दिया, तो इसका वैल्यू 1 और 2 हो सकता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन 1 मीन्स x का वैल्यू 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा ऐसे लिख सकते हैं 1 एंड इन्फिनिटी। उसको हम लोग नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इन्फिनिटी इधर कहीं होगा, और एक 1 लेते हैं। तो यहाँ देखिए x ग्रेटर देना है, तो मतलब x को जो है इंक्लूड नहीं करना है, तो इंक्लूड नहीं करना है तो मतलब इसको हटा देंगे और ग्राफ मेरा इधर चलते जाएगा। ग्रेटर देन 1, तो इस तरह इसको हम लोग ग्राफ को क्लोज कर देंगे, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, x लाइज बिटवीन
1 एंड इन्फिनिटी। इसको भी हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ लिए 1 दे दिए, इधर इन्फिनिटी दे दिए, यहाँ 1 लिखे और उधर इन्फिनिटी लिखे। लेकिन यहाँ पे अब क्या कर रहा है, 1 को इंक्लूड कर रहा है, इक्वल टू साइन लगाया तो 1 को इंक्लूड कर देंगे, लेकिन अब इधर से यहाँ तक चलेंगे। तो इस तरीका से हम लोग जो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ग्राफ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीका से हम लोग करते हैं। अब हम लोग कुछ वेवी कर्व एक स्पेशल मेथड है उसको हम लोग देखते हैं। मतलब हम लोग आप इनइक्वलिटी, थर्ड टॉपिक जो इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इनइक्वलिटी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इनइक्वलिटी है, जिसमें हम लोग सबसे पहले रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इनइक्वलिटी मतलब ग्रेटर देन साइन या लेस देन साइन को हम लोग इनइक्वलिटी बोलते हैं। तो इसका कुछ रूल्स है, तो जिसको हम लोग वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहले वी यूज दिस रूल्स फॉर ग्रेटर देन साइन एंड वी यूज दिस मेथड या दिस रूल्स फॉर ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट रूल बोल रहा है इसमें, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। फैक्टराइज द given equation, factorize the given equation and make coefficient of x positive and make coefficient of x positive। तो जो इनइक्वलिटी का फर्स्ट रूल है, हम लोग नॉर्मली इसको ग्रेटर देन और लेस देन साइन के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट रूल जो है फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड मेक कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। अभी हम लोग रूल देखेंगे, इसके बाद हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको जो स्टेप बाय स्टेप रूल लिख रहे हैं उसको समझेंगे। सेकेंड रूल है पुट ऑल ऑड पावर ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। कोई ऑड पावर ब्रैकेट है, मान लीजिए x - 1 है, इसका ऑड पावर 3 है या 5 है, कुछ भी है, या कुछ पावर नहीं 1 पावर है, तो इसका वैल्यू को हम लोग इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x का वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट आता है अरेंज ऑल द वैल्यूज ऑन द नंबर लाइन। जो भी हम लोग का x का वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग नंबर लाइन पे अरेंज कर लेंगे। पुट द पॉजिटिव साइन ऑन द मोस्ट राइट साइड, और जो नंबर लाइन पे हम लोग मोस्ट राइट साइड में पॉजिटिव साइन पुट कर देंगे, इसके बाद अल्टरनेटली माइनस प्लस करते रहेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है रिमूव ऑल द वैल्यूज ऑफ x वेयर द गिवन फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड। और उस वैल्यू को हटा देना है जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। ये 4 पॉइंट हो गया। और पांचवा और छठा रूल हम लोग और देख रहे हैं। तो जो फिफ्थ पॉइंट है, इसका रूल नंबर 5 हो गया रिमूव ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन वेयर फंक्शन बिकम्स 0। वो x का वैल्यू को हटा देना है जो कि ग्रेटर देन और लेस देन साइन के लिए दिया हुआ है, जहाँ के फंक्शन 0 हो जा रहा है। और इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी हम लोग रूल पर फोकस करते हैं। 6 रूल है, 6 रूल को स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6, फॉर ग्रेटर देन साइन टेक पॉजिटिव इंटरवल एंड फॉर लेस देन साइन टेक नेगेटिव इंटरवल। तो चलिए हम लोग आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू जितना स्टेप लिखे हैं 6 रूल को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे इसको रूल को अप्लाई करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, नए चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके, मैं कंप्लीट वीडियो इसका लेके आ सकूं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्वेश्चन जो अभी रूल्स फॉर इनइक्वलिटी पढ़े थे वेवी कर्व मेथड में। ये एग्जांपल ही x³ - 6x² + 11x - 6 ग्रेटर देन 0, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको हम लोग अगर फैक्टराइज करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, देखिए x - 1 x - 2 और x - 3। ये आपको दिमाग में रखना है कि इस तरह का क्यूबिक इक्वेशन रहेगा तो इसका फैक्टर ये होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मेथड था फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, फैक्टराइज कर दिए एंड मेक कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। देखिए x का कोएफिशिएंट हमेशा जो पॉजिटिव है, ठीक, पॉजिटिव कर दिए। सेकेंड रूल है इसका पुट ऑल द ऑड पावर ब्रैकेट इक्वल टू 0। सब पे पावर कितना है, 1 1 है, सबको हम लोग इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 के। तो x - 1 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0 और x - 3 इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू निकालेंगे x का जो भी वैल्यू होगा, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 और यहाँ से x का वैल्यू 3। तो x का वैल्यू 3 हो गया। अब बोल रहा है पुट द पॉजिटिव साइन ऑन द मोस्ट राइट साइड। इसके हम लोग अरेंज करेंगे इस वैल्यू को नंबर लाइन पे। अब जो भी x का वैल्यू आया है उसको हम लोग नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे। तो रूल नंबर 3 ये बोलता है अरेंज ऑल द वैल्यूज ऑन द नंबर लाइन, पुट पॉजिटिव साइन ऑन द मोस्ट राइट साइड एंड देन अल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। 3 वैल्यू आया है तो 1 2 3 लिख दिए, 1 2 और 3। 3 वैल्यू आ गया 1 2 3। अब हमको रूल जो बड़ा है मोस्ट राइट साइड में, तो थर्ड रूल है अरेंज कर दिए सब वैल्यू को नंबर लाइन पे और मोस्ट राइट साइड में हम लोग को पॉजिटिव साइन डालना है और उसके बाद अल्टरनेटिवली माइनस प्लस पॉजिटिव डाल दिए, माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से डाल दिए। अब रिमूव ऑल द वैल्यू, रूल नंबर 4 जो बोल रहा है
रिमूव ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द गिवन फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड। फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ पे हो रहा है, मान के चलिए एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट फंक्शन का वैल्यू 0, तो 0 ग्रेटर देन 0 होगा क्या, नहीं होगा, ये गलत है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। उस तरह से एक्स का वैल्यू होगा 2 रखेंगे, इसमें भी 0 ग्रेटर देन 0, ये भी गलत हो जा रहा है। अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स का वैल्यू इस तरह से रखे हैं, एक्स का वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं फंक्शन में, उसी तरह से एक्स का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो ये 0 ग्रेटर देन 0, जो कि गलत है। तो यहीं पे बोला जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है उसको हम लोग को रिमूव करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे 0 मार्क कर देंगे इस तरीका से, जहाँ जहाँ पे 1 पे हो रहा है इसको हटा देंगे, बबल से मार्किंग कर दिए। अब फिफ्थ रूल बोल रहा है रिमूव ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन। ग्रेटर देन और लेस देन साइन के लिए हम लोग को सारा वैल्यू को रिमूव कर देना, हटा देना, या उसको इंटरवल लेना है। और लास्ट है फॉर ग्रेटर देन साइन टेक पॉजिटिव इंटरवल और फॉर लेस देन साइन टेक नेगेटिव इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ग्रेटर देन साइन का है तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव इंटरवल, ग्रेटर देन साइन के लिए पॉजिटिव इंटरवल, तो ये वैल्यू आ गया और ये वैल्यू आ गया। तो आंसर हमारा ऐसे कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1,2 और 1 और 2 पे बबल डालने तो मतलब इसको एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है, तो ये 1,2 कर दिए। यूनियन इसको लिखने का तरीका है 3 से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल डाल दिए हैं 3, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। ये वेवी कर्व मेथड था सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है x - 1 का होल स्क्वायर 2 - x डिवाइडेड बाय x - 3। जो फर्स्ट रूल बोलता है वेवी कर्व मेथड का, इस तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्रेटर देन और लेस देन जो भी इक्वलिटी का साइन है इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट रूल बोलता है इसमें कि फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन तो ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ है, एंड मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इस माइनस को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये x - 2 हो जाएगा, तो फिर x - 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहले कॉमन लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा और इधर x - 3 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 0 था, ये माइनस यहाँ पे लिए थे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख दीजिए टेक नेगेटिव साइन कॉमन। अब हम लोग दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये माइनस हट जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ग्रेटर देन साइन जो है कन्वर्ट हो जाएगा हमारा लेस देन साइन में, x - 1 का होल स्क्वायर, x - 2 और x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, ये रूल नंबर 1 हम लोग फॉलो करके यहाँ तक आ चुके हैं। अब बोला पुट ऑल ऑड पावर इक्वल्स टू 0, जितना ऑड पावर, ये 2 पावर इसको 0 पुट नहीं करेंगे, x - 2 का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, x - 3 का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, नंबर लाइन पे क्या क्या वैल्यू आ जाएगा देखिए, 2 और 3, x का वैल्यू 2 और 3, एक तो x का वैल्यू 1 तो ऑलरेडी है क्योंकि पॉजिटिव पावर के लिए ज़्यादा झमेला नहीं है। अब हम लोग बोल रहा है इसमें अरेंज ऑल द वैल्यूज ऑन द नंबर लाइन, पुट पॉजिटिव साइन ऑन द मोस्ट राइट साइड, तो मोस्ट राइट साइड में पॉजिटिव साइन डाल दिए। इसके बाद हम लोग क्या करें, अल्टरनेटिवली माइनस प्लस माइनस इस तरीके से डाल दिए हैं। अब रिमूव ऑल द वैल्यूज ऑफ x, फोर्थ रूल जो बोलता है वेयर द गिवन फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कहाँ पे हो रहा है, अगर x का वैल्यू 1 पे हो रहा है, x का वैल्यू 2 पे हो रहा है और x का वैल्यू 3 पे हो रहा है, तो सबको हम लोग को रिमूव करना उस पॉइंट को, तो वहाँ पे बबलिंग कर देंगे, बबलिंग कर देंगे, मतलब ये पॉइंट को हम लोग रिमूव कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिमूव ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर ग्रेटर देन लेस देन साइन वेयर फंक्शन बिकम्स 0। यहाँ पे फंक्शन 0 हो जा रहा है, उसको भी हमको हटा देना है। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 दे देंगे तो ये भी 0, x का वैल्यू 1 देंगे तो ये भी 0, तो उसको भी हम लोग को हटा देना है, तो ऑलरेडी हटा चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा है फॉर ग्रेटर देन साइन टेक पॉजिटिव साइन एंड फॉर लेस देन साइन टेक नेगेटिव। मेन क्वेश्चन में ग्रेटर देन साइन था, लेकिन यहाँ हटाने के बाद लेस देन साइन आया, तो लेस देन साइन के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे नेगेटिव इंटरवल। नेगेटिव इंटरवल कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ आएगा और इधर आएगा, तो इसका मतलब हो गया x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू जो है हमारा, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइक कर गया आपको 2, 3 ओपन इंटरवल में लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूड किया हुआ है 2, 3, तो ये आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा वेवी कर्व मेथड। आपको 6 रूल जो है वेवी कर्व मेथड का याद कर लीजिए, इनइक्वालिटी सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है x - 1 x - 3 का होल क्यूब x - 4 raised to the power 5 अपॉन x - 5 raised to the power 7 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी तक हम लोगों ने ग्रेटर देन या लेस देन साइन के लिए सॉल्व किया था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, तो
तो फर्स्ट मेथड है इसमें फैक्टराइज करना, फर्स्ट रूल जो है फैक्टराइज ऑलरेडी किया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव बनाना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑलरेडी सबका पॉजिटिव है। अब बोल रहा है कि हम लोग को अरेंज करना है, पुट ऑल द ऑड पावर, जितना भी ऑड पावर है, ऑड पावर को हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए ये भी ऑड पावर है, 1 पावर है, इसका भी ऑड पावर है, एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 1, इसको पुट करेंगे 3, 4, इसका वैल्यू आ जाएगा 5, इसका वैल्यू आ जाएगा 2। अब हम लोग को इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, नंबर लाइन इधर ड्रॉ कर दिए, तो सबसे पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 और 5, इतना नंबर लाइन है, इधर इन्फिनिटी हो गया, इधर माइनस इन्फिनिटी हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है रिमूव ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर गिवन फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड। तो देखिए एक्स का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 1, 3 और 4 रखते हैं, 1, 3 और 4, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू का साइन है, ठीक है, मतलब तो 1, 3, 4 तो ठीक है, लेकिन अनडिफाइंड कहाँ हो रहा है, एक्स का वैल्यू 5 एंड 2 पे अनडिफाइन हो रहा है, एक्स का वैल्यू 2 और 5 पे कहाँ हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है, क्योंकि अपन में 0 आ जा रहा है, तो अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो अनडिफाइंड जहाँ पे हो जाएगा उस पॉइंट को हम लोग बबलिंग कर देंगे, 2 को बबल कर दिया और 5 को बबल कर दी, और सबसे पहले इसमें बोला था कि राइट मोड साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब बोल रहा है अगर ग्रेटर देन साइन हुआ तो हम लोग किस इंटरवल को कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव इंटरवल को, पॉजिटिव इंटरवल को कंसीडर कर लिए। तो x का जो वैल्यू आएगा, x बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 2 तक, तो 1 से 2 तक, 1 में क्लोज इंटरवल और 2 में ओपन इंटरवल, जहाँ भी बबल रहेगा वहाँ ओपन इंटरवल, यूनियन फिर कहाँ से आएगा 3 से लेकर के 4, दोनों में क्लोज इंटरवल होगा 3, 4। नेक्स्ट यूनियन 5, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा, और यहाँ पे बबल है तो यहाँ भी ओपन इंटरवल, तो इतना हमारा आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू 1, 2 यूनियन 3, 4 यूनियन 5, इन्फिनिटी। जहाँ भी बबल होगा वहाँ पर हम लोग ओपन इंटरवल यूज करेंगे, जहाँ बबल नहीं है वहाँ पर हम लोग क्लोज इंटरवल देंगे। ये तो हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, और ज़्यादा बेहतर आप लोग को इनइक्वालिटी क्लियर होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। x-2 का होल स्क्वायर, x-3 रेज़ टू पावर 4 एंड x-4 रेज़ टू पावर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। तो जो फर्स्ट रूल है वेविकर मेथड का इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, फैक्टराइज तो कर दिए, अब बोला कि ऑड पावर को एंड मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, तो x का सारा कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो फर्स्ट रूल तो फॉलो हो रहा है। सेकंड रूल बोलता है कि पुट ऑल ऑड पावर ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो ऑड पावर ब्रैकेट तो 0, तो ऑड पावर कुछ है नहीं इसमें, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है कि ऑड पावर ब्रैकेट को 0 पुट करने के बाद हम लोग रिमूव ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कहाँ पे हो रहा है, एक्स का वैल्यू 4 पे क्या हो रहा है, फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, अनडिफाइंड। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, इसमें तो कोई वैल्यू, सारा वैल्यू हो जा रहा है, क्योंकि अनडिफाइंड एक 4 पे हो रहा था, 4 लिख दिए यहाँ पे, 4 पे बबलिंग कर दी, और तो सब प्लस प्लस ही रहेगा क्योंकि सारा नंबर होगा एक्सेप्ट 4। तो रिमूव ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन वेयर फंक्शन बिकम्स 0, जहाँ पे फंक्शन बिकम्स 0 हो जा रहा है तो उसको रिमूव करना है। और ग्रेटर देन साइन के लिए हम लोग पॉजिटिव इंटरवल लेंगे, ग्रेटर देन ऐसे तो पॉजिटिव इंटरवल हो जाएगा, तो मतलब x का वैल्यू जो क्या है लास्ट इन्फिनिटी माइनस और प्लस इन्फिनिटी। तो x का वैल्यू का हमारा क्या आ गया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सारा रियल नंबर हो जाएगा। इसके बाद लेकिन 4 नहीं होगा, 4 पे बबलिंग क्या हुआ है तो -4, और स्पेसिफिक ब्रैकेट डाल दिए, ये करली ब्रैकेट डालते हैं स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। तो ये हो गया हमारा अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तब होगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रूल है, पहले फैक्टराइज करना, फैक्टराइज ऑलरेडी किया हुआ और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी पॉजिटिव है। सेकंड रूल है ऑड पावर ब्रैकेट को 0 पुट करना, ऑड पावर ब्रैकेट कुछ है नहीं तो कोई एक्स का वैल्यू नहीं लेंगे। नेक्स्ट है जहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है फंक्शन, उसको उस वैल्यू को नहीं लेंगे, एक्स का वैल्यू को 2 पुट कर देंगे, एक्स का वैल्यू 2 पुट कर देंगे 0 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या, ये नहीं है, ये नहीं ले सकते हैं। और एक्स का वैल्यू 4 पे भी है, ये फंक्शन क्या हो रहा है अनडिफाइन हो रहा है, तो एक्स का वैल्यू 4 पे भी हम लोग अनडिफाइन हो रहा है फंक्शन, तो एक्स का वैल्यू 4 को भी एक्सक्लूड करेंगे। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 और 4 ड्रॉ कर दिए, 2 पे भी नहीं लेंगे, 4 पे भी नहीं लेंगे, इसके अलावा सारा ले लेंगे, इसमें अल्टरनेट पुट करने का वैल्यू नहीं है। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, 4। अब नेक्स्ट हम लोग, ये टाइप 1 था, हम लोग टाइप 2 लेंगे, टाइप 2 में और अच्छा क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2, f1/x ग्रेटर देन 2। इससे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन ले रहे थे ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ले रहे थे, लेकिन अब है कोई नंबर आ गया, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, 1/x -2 ग्रेटर देन 0 कर दिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 - 2x/x ग्रेटर देन 0। तो
फर्स्ट रूल जो है फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, इसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 1 बाय एक्स, और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी वैल्यू लेस देन का वैल्यू हो जाएगा। इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लिए, तो पुट ऑड पावर ब्रैकेट इक्वल टू 0, ये भी ऑड पावर है, ये भी ऑड है, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 1/2, और यहाँ पे यहाँ से निकल जाएगा एक्स का वैल्यू 0। तो हम लोग इसमें एक्स का वैल्यू 0 और 1/2 पुट कर देंगे। अब बोल रहा है रिमूव ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द गिवन फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड। अगर एक्स का वैल्यू यहाँ 1/2 देंगे तो 0 लेस देन 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 1/2 भी अनडिफाइंड होगा, और एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 अनडिफाइंड हो रहा है। इसको कर दी पॉजिटिव माइनस प्लस, लेस देन साइन के हम लोग क्या ले लेंगे, नेगेटिव पार्ट लेंगे, लेस देन साइन है, तो हम लोग इसको ऐसे शुरू करेंगे, एक्स का वैल्यू 1 से 2, लेकिन दोनों को 1 से 1/2, और दोनों को हम लोग किस में रखेंगे, ओपन इंटरवल में रखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं, तो इसको भी हम लोग, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन x - 1 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन 2, इसको पहले सॉल्व करेंगे वेवी कर्व मेथड से। तो इसको सबसे पहले -2 किधर ले आइए, x - 1 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन 0। तो इसको और सॉल्व करते हैं, x - 1 - 2 इंटू x - 2 डिवाइडेड बाय x - 2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, x - 1 - 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x - 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - 2x, तो ये हो जाएगा आपको -x, और ये हो जाएगा +3 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट रूल जो है फैक्टराइज करें, फैक्टराइज तो हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ x को भी पॉजिटिव करना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो x - 3 अपॉन x - 2, और यहाँ माइनस था, और मल्टीप्लाई करें तो ये साइन जो है इनइक्वालिटी का पलट जाता है। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। अब ऑड पावर ब्रैकेट को हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ऑड पावर ब्रैकेट क्या सब है, x - 3, तो x - 3 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो गया 3, और x का वैल्यू यहाँ से हो गया आपको 2। तो अब रिमूव ऑल द वैल्यूज ऑफ x, नेक्स्ट रूल जो है रिमूव ऑल द वैल्यूज ऑफ x वेयर द फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड। 3 पे भी अनडिफाइंड हो रहा है और 2 पे भी अनडिफाइंड हो रहा है, दोनों को हटा दो। सबसे पहले 2 और 3 पुट कर देंगे, राइट मोड साइड पॉजिटिव साइन डालेंगे माइनस प्लस, तो 2 पे भी हटाएंगे, 3 पे भी हटाएंगे, लेकिन लेस देन साइन है तो माइनस को कंसीडर करेंगे। तो x का जो वैल्यू आएगा अपना, तो क्या आएगा 2 से लेकर के 3 तक, लेकिन दोनों कैसा रहेगा, ओपन इंटरवल में। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन इसे बोल देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको फिर सॉल्यूशन दे दूंगा। तो क्वेश्चन है 1/x + 2 लेस देन 3 अपॉन x - 3, इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन x² - 5x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1 + 2 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 6/5। इतना क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ये 5 क्वेश्चन है, आप लोग को सॉल्व करने देता हूँ, अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको सॉल्व करके बताऊंगा आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।